नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड पीजीटी हिंदी की। जो पिछली कक्षाओं में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 पढ़ चुके हैं, जिसमें से झारखंड का हिंदी साहित्य का व्याख्यात्मक हल तथ्यों को विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास किए थे, जिसमें से झारखंड में हिंदी की कविता, झारखंड में हिंदी कहानी, झारखंड में हिंदी उपन्यास, झारखंड में हिंदी नाटक, झारखंड में पत्र पत्रिकाएं का विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड का हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे सभी का हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और एक बात आपको जानना जरूरी है कि अगर झारखंड का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो झारखंड का साहित्य और साहित्यकार को अवश्य पढ़ें, जो कि जिसका लेखक है विनोद कुमार राज, सामर साहू सुमन। विनोद कुमार राज और सोमर साहू सुमन इसके लेखक हैं और पुस्तक का नाम है झारखंड का साहित्य और साहित्यकार। इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें ताकि झारखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके द्वारा एक भी प्रश्न छूट न सके। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। प्रश्न संख्या 1, 1880 ईस्वी में GEL चर्च प्रेस से किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा घर बंधु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वनिता हितैषी पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1891 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1892 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हास्य व्यंग्य के प्रधान कवि हैं? चिरंजी लाल शर्मा, वैद्यनाथ पोद्दार, रांचीवी, देवकी नंदन शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 का चिरंजी लाल शर्मा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, सिन्हा साहब किसकी पहली कहानी है जिसका प्रकाशन हिंदी गल्पमाला में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण, काशीनाथ पांडे, दास मंजाल, योगेंद्र नाथ सिन्हा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण। अगला प्रश्न, हिंदी गल्पमाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अंबिका प्रसाद गुप्ता, सत्यनारायण शर्मा, हवलदारी राम, रामदीन पांडे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंबिका प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने किनकी कहानियों से प्रभावित होकर कहा था मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है? ये किसके संबंध में प्रेमचंद कहे थे? ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण के संबंध में, ऑप्शन नंबर बी दास मुंजाल, ऑप्शन नंबर सी वैद्यनाथ पोद्दार, ऑप्शन नंबर डी काशीनाथ पांडे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण के संबंध में। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रथम उपन्यास कौन सा है? राजपूती शान, ललिता, उमाशंकर, चलती पटरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजपूती शान। कथा साहित्य का विकास काल कब से कब तक रहा है? ऑप्शन नंबर ए 1920 से 1955 तक, ऑप्शन नंबर बी 1905 से 1936 तक, ऑप्शन नंबर सी 1910 से 1947 तक, ऑप्शन नंबर डी 1912 से 1950 तक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1910 से 1947 तक। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, झारखंड में हिंदी नाटक का सर्वप्रथम नाटक कौन सा था? जीवन यज्ञ, ज्योत्सना, ग्रह का फेर, आदमी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रह का फेर। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्योत्सना किस विषय वस्तु पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम सुधार, ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी नारी उत्थान, ऑप्शन नंबर डी बाल मनोरंजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम सुधार। घर बंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ऑप्शन नंबर ए 1960, 1980, 1955, 1990। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1980।
छोटा नागपुर पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पंडित मामराज शर्मा, ऑप्शन नंबर बी ईश्वरीय प्रसाद बड़ाइक, ऑप्शन नंबर सी हरे कृष्ण चौधरी, ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मिश्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित मामराज शर्मा। अगला प्रश्न, झारखंड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? बटुक देव शर्मा ने, संगीता आनंद ने, ईश्वरी प्रसाद बड़ाइक ने, मदन मोहन मिश्र ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद बड़ाइक ने। झारखंड के उपन्यास का आरंभिक काल कब माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 1805 ईस्वी से लेकर 1855 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी 1900 से 1910 ईस्वी तक। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 से लेकर 1910 ईस्वी तक। कब से कब तक का समय कहानी के विकास काल के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1911 से 1946 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी। राम कुमार तिवारी की कौन सी पत्रिका थी नियमित रूप से प्रकाशित हो रही थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा संदर्भ सुधा। प्रश्न संख्या 17, राम कुमार तिवारी द्वारा किस पत्रिका का संपादन 1992 से लेकर 2002 तक किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीक, संगम, हसोड़, पुटूस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगम। प्रथम दैनिक पत्र राष्ट्रीय भाषा का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? झारखंड का जो प्रथम दैनिक पत्र है वो क्या है? राष्ट्रीय भाषा। इसका प्रकाशन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1907, 1946, 1970, 1950। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण द्वारा रचित भारत छोड़ो 1947 एवं बिगड़ी हुई बात 1959 ईस्वी क्या है? भारत छोड़ो जिसका प्रकाशन 1947 में हुआ था और बिगड़ी हुई बात 1959 में हुआ था इसका प्रकाशन। तो ये क्या है? एकांकी है, उपन्यास है, नाटक है, साप्ताहिक पत्रिका है। तो 19 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाटक। निम्नलिखित में से किसने काव्य नाटक, रेडियो नाटक और अन्य नाटकों का सृजन किया है? डॉक्टर सिद्धनाथ, बैद्यनाथ पोद्दार, आनंद बिहारी शरण, भास्कर राव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सिद्धनाथ। प्रश्न संख्या 21 और आज का ये अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1990 ईस्वी के बाद नाटक लेखन में जिन साहित्यकारों ने पहल की थी उनमें सबसे उल्लेखनीय नाम किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी, ऑप्शन नंबर बी वनिता हितैषी, ऑप्शन नंबर सी सुबोध मिश्र, ऑप्शन नंबर डी अशोक पागल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा अशोक पागल, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आज ये जो हमारा भाग 2 हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग कर रहे थे क्रमबद्ध तरीके से, आज हम लोग का भाग 2 यानी हिंदी साहित्य का इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे भाग 3 को जो कि पद्य कृतियाँ होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।